औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर औफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको वीकली फोरकास्ट में हम वेलकम करते हैं और ये वीक स्टार्ट हो रहा है 6 जनवरी 2025 से लेके 10 जनवरी 2025 तक। और हम ये देखेंगे आने वाला वीक कौन से इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है, जियोपॉलिटिकल रिपोर्ट को शामिल करेंगे, इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके सामने रखूंगा जहां से मिलने वाली है कोई बेहतरीन बाय या फिर इंतखाब करोगे बेहतरीन सेल का। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFM एस्ट्रेट। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, उसी टाइम वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सकें। गाइस, आज हम जो भी हमारे फिफ्थ बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं, अभी हम क्लासेस शुरू करेंगे नेक्स्ट वीक से, तो आप लोगों के पास गोल्डन चांस है कि आप इनरोलमेंट कराएं ताकि आने वाले बैच में आप हिस्सा बने और ज़बरदस्त किस्म के ट्रेडर बने, आपको सर्टिफाई भी किया जाए। इसके अलावा फंडामेंटल की कोर्सेज की हमारी जो क्लासेस है वो ऑलमोस्ट एंड पे हैं और उसके बाद हम फंडामेंटल का कोर्स जो है ना बैच नंबर 2 भी स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप फ्री में हमारे स्विंग और प्रीमियम का हिस्सा बने तो हमारे इस नंबर पे मैसेज करें। अगर आप और मेरे रिकमेंडेड ब्रोकर के ऊपर जस्ट $100 का भी बैलेंस है तो भी आप हमारे प्रीमियम का हिस्सा बन सकते हैं, वो भी फ्री लाइफ टाइम के लिए। तो सबसे पहले गाइस हम चलते हैं जियोपॉलिटिकल रिपोर्ट के ऊपर, फिर उसके बाद कम बैक करते हैं कि उमर बलोच साहब की रिपोर्ट है, इसके बाद देखेंगे कि मार्केट के लेवल्स क्या हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले हम लास्ट वीक के फंडामेंटल डाटा को देखेंगे। मंडे शिकागो पीएमआई का डाटा जो था वो हमें नेगेटिव देखने को मिला, एक मीडियम पैक्ट न्यूज़ थी। उसके साथ पेंडिंग होम सेल जो एक मीडियम पैक्ट डाटा था वो हमें पॉजिटिव देखने को मिला। ट्यूसडे को एज सच कोई हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं था। वेडनेसडे को न्यू ईयर था, बैंक हॉलीडे थी। और उसके साथ थर्सडे वीकली अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम जो कि एक लेबर मार्केट का डाटा होता है, हर वीक में आता है, हमें बहुत अच्छा देखने को मिला, पॉजिटिव आया। उसके साथ फ्राइडे को हाई इम्पैक्ट डाटा आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा हमें पॉजिटिव देखने को मिला। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो समझने की ज़रूरत है। यूएस में इस वक्त इस मंथ में गवर्नमेंट जो है वो चेंज होनी है। बाइडेन गवर्नमेंट जा रही है और ट्रंप गवर्नमेंट आ रही है। ट्रंप अपनी हर स्पीच में कहते रहे हैं कि मैं वर्ल्ड में वॉर्स को ख़त्म करूंगा और अमन लेकर आऊंगा। अगर वो अपनी इस पॉलिसी को अपनाते हैं तो वर्ल्ड में इकॉनमी को बेहतर देखा जा सकता है इस ईयर। और वो अपनी पॉलिसीज को कैसे वज़ा करते हैं ये तो जब वो अपनी कुर्सी पर विराजमान होंगे तो पता चलेगा। तो लास्ट वीक में हमने देखा कि जो जियोपॉलिटिकल हालात थे वर्ल्ड के वो बिगड़ते हुए हमें नजर आए। न्यू ईयर के दिन ही जो इसराइल था उसने हमास के ठिकानों पर अटैक किया, एयर स्ट्राइक की, जिससे काफ़ी ज़्यादा फ़लस्तीनियों की हलाकतों की इतलात हैं। और इसराइल ने डायरेक्ट जो है यमन के काफ़ी सिटीज़ पर एयर स्ट्राइक की और जिससे वॉर में एक तेज़ी देखी गई। और उसके साथ अगर हम रशिया और यूक्रेन वॉर को देखें उसमें बिल्कुल भी कमी नहीं आई। व्लादिमीर पुतिन का भी बयान आया कि हम बिल्कुल बैकफुट पर जाने को तैयार नहीं हैं, हम जो है यूक्रेन को वॉर का मजा चखा के रहेंगे। हमने देखा कि लास्ट वीक में यूक्रेन ने रशिया की गैस पाइपलाइन पर अटैक किया। रशिया जो है वो पूरे यूरोप को गैस सप्लाई करता है, जिससे अटैक की वजह से पूरे यूरोप को गैस की बंदिश हो गई और गैस पाइपलाइन जो है वो फट गई। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट है उनका बयान आया कि हम रूस को बाकी वर्ल्ड के साथ ट्रेड नहीं करने देंगे क्योंकि वो इस पैसे को जो है वो वॉर में लगाता है और अमन को ख़राब करता है। तो एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जहां पर मैं आपको देता चलूं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने लास्ट वीक में गोल्ड को 2599 से बाय करवाया और हमने एक अच्छा प्रॉफिट गेन करवाया। उसके साथ हमने गोल्ड को टॉप से सेल करवाया, 2658 से हमने गोल्ड को सेल करवाया जिसका TP5 हो चुका है और TP6 जो है वो ओपन है। तो आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे प्रीमियम का हिस्सा बन सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है। तो जुड़े रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।
वेलकम फ्रेंड। ये जो वीक है 6 जो जनवरी से लेके 10 जनवरी 2025 तक काफ़ी अग्रेसिव है अगर हम फंडामेंटल लिहाज से देखें। पिछले वीक आपको पता है कि कम वॉल्यूम था, हॉलीडेज भी थी, न्यू ईयर्स था, क्रिसमस था और बहुत सारे जो है इवेंट थे जिसकी वजह से मार्केट काफ़ी ज़्यादा रेंज बाउंड रही है। मंडे को अगर हम बात करें तो मंडे को कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ देखने को नहीं मिलेगी। एक सर्विस पीएमआई का मीडियम इम्पैक्ट डाटा है। उसके अलावा ट्यूसडे को एसएम सर्विस पीएमआई का डाटा है, जॉर्ज जॉब ओपनिंग का डाटा है। उसके अलावा वेडनेसडे को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है जिसमें एडीपी नॉन फार्म चेंज एम्प्लॉयमेंट का डाटा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स आने हैं, एफओएमसी भी है। उसके अलावा एफओएमसी मीटिंग मिनट्स भी है, क्रूड ऑयल इन्वेंटरी का भी डाटा है। उसके अलावा थर्सडे को छुट्टी है और फ्राइडे को जो जो है एनएफपी है। तो इस एनएफपी तक जो है ना मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगी हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। और उसके अलावा एवरेज हार्डली अर्निंग के साथ साथ जो है ना वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स भी आएंगे। और उसके अलावा जो सेंटिमेंट्स का डाटा भी फ्राइडे को ही आएगा। तो ये वीक जो 6 जनवरी से लेके 10 जनवरी तक है, काफ़ी एग्रेसिव होने वाला है गाइस। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं कि अगर हम सीएमई वॉच टूल के मुताबिक अगर हम देखें तो जो इस वक्त नेक्स्ट एफओएमसी है 25 डेज बाकी हैं और जो कि 29 जनवरी 2025 को है। उसमें जो एक्सपेक्टेशन की जा रही है उसमें 10% अभी है जिसमें उसमें कहा है कि रेट कट हो सकते हैं। 89% थ्री है जिसमें रेट कट नहीं होंगे। तो मेरा भी यही मानना है कि शायद 29 जनवरी 2025 को रेट कट ना हो। ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं जनाब कि आने वाले ये जो कॉइन कोडेक्स में जो प्रिडिक्शन की गई गोल्ड की, तो वो गोल्ड की प्रिडिक्शन क्लियर कट उन्होंने बेरिश जो है ना वो ट्रेंड है कि मार्केट पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम में मार्केट डाउन साइड की तरफ जाए। सीओटी रिपोर्ट के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो गाइज यहाँ पे अगर आप देखें जो कि 24 दिसंबर 2024 से में अपडेट की गई थी, इसमें जो गोल्ड का इंटरेस्ट रेट है वो -11,000 जो है ना वो डिक्रीज हुआ है। और अगर हम नॉन कमर्शियल की एक्टिविटीज को चेक करें तो ये 63% तक आ गई हैं, जबकि जो लॉन्ग में, जबकि पहले ये 67 पॉइंट कुछ थे। ठीक है। तो यहाँ पे गाइस अगर आप देखें तो जो इसकी ट्रेडर की जो कैटेगरीज चेंज हुई 163% लॉन्ग में। ठीक है। और 13,000 जो है ना वो एग्जिट हुए, जबकि शॉर्ट के अंदर देखें तो 850 जो है ना वो ऐड हुए हैं। ये 7 पॉइंट कुछ था, ये 9.1% इंक्रीज हुआ है। और ये अगर हम नॉन कमर्शियल की एक्टिविटी की बात करें तो ये जो है ना वो शॉर्ट्स के अंदर 72.9% जो है ना वो परसेंटेज पहुंच चुकी है, जबकि 14,000 इससे एग्जिट हुए। तो मोस्टली जो आपकी यहाँ पे अगर हम बात करेंगे सीओटी रिपोर्ट, तो ये भी आपको जो शो कर रही है कि गोल्ड मार्केट जो है ना आने वाले टाइम में डाउन साइड की तरफ जा सकती है। ठीक है। अब आते हैं जनाब डीएक्स टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। तो सबसे पहले गाइस ये आपके सामने H1 स्टोरी है, बल्कि हम शुरू कर रहे थे मंथली से तो ज़्यादा आसानी रहेगी। तो गाइस ये आपके सामने एच डी एक्स वाई का मंथली चार्ट है। और मंथली चार्ट में मैंने एक चीज़ बताई थी कि 2 साल से मार्केट इस येलो बॉक्स के अंदर रेंज बाउंड करता रहा और फाइनली मार्केट जो है ना उसको ब्रेक करने में कामयाब हो गई। और वो कब हुई? 2 दिसंबर 2024 को मार्केट ने इसको ब्रेक किया। और दिसंबर का पूरा महीना जो है ना वो DXY काफ़ी ज़्यादा बुलिश रहा। और अब जनवरी के महीने में भी थोड़ा बहुत रिट्रेस करके मार्केट अपसाइड की तरफ जा रही है। तो मेरा ये मानना है कि 15 जनवरी या 20 जनवरी तक हो सकता है DXY थोड़ा सा रिवर्स करे, फिर अपसाइड की तरफ आपको उड़ता हुआ नजर आएगा। ठीक है। और इसके अलावा अगर हम वीकली की बात करें तो वीकली में यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन से नीचे मार्केट ने वीकली क्लोजिंग दी है, बट मार्केट्स ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर चुकी है। वो भी मैंने पहले भी बता दी, 108 पॉइंट का एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। पॉसिबिलिटी है मार्केट थोड़ा रिट्रेस करे और फिर एक पावर लिक्विडिटी लेके इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करके आप साइड की तरफ जाए। तो इसका मतलब है कि आने वाले टाइम में DXY जो है ना वो पुल बैक करके मजीद अपसाइड की तरफ जाता हुआ आपको दिखाई देगा। अगर हम डेली की बात करते हैं तो डेली में भी गाइस देखें कि मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग कैंडल इस वाली रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अपसाइड की तरफ क्लोजिंग देती है। और फिर जो है ना वो लास्ट डे में मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करने में कामयाब हो जाती है। और पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम में भी मार्केट थोड़ा मजीद रिट्रेस करे और इस रेजिस्टेंस के एरिया से जो कि अब सपोर्ट में बदल चुका है, इससे सपोर्ट लेके मजीद अपसाइड की तरफ जाए।
यहाँ पे H1 स्टोरी H4 स्टोरी के ऊपर अगर आप देखें तो ये मैंने फ्राइडे को बताया था कि मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद दो तरह मार्केट के यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप थे। एक को मार्केट ने यहाँ फिल किया और ये देखें सेम उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने एरो ड्रा किया तो मार्केट उसी तरीके से मूव किया। अभी भी आने वाले टाइम में थोड़ा मार्केट डाउन साइड की तरफ आएगी, फेयर वैल्यू गैप को इन करेगी और ये स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, इसको टच करने के बाद अगेन मार्केट जो है ना वो अपना ट्रेंड कंटिन्यू रख सकती है। इसी तरीके से अगर आप डेली के H4 की H1 स्टोरी के ऊपर देखें तो H1 स्टोरी में मार्केट आपको इतना अपसाइड की तरफ जाके थोड़ा बहुत रिट्रेस करता हुआ दिखेगा और मार्केट के लेवल 108, उसके अलावा 108.3 और फाइनली 107.7 के आसपास आने के चांसेस है आने वाले वीक में और फिर मार्केट अपसाइड की तरफ जाएगी। अब आते हैं गोल्ड के ऊपर। तो टाइम शार्ट है इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी इसके बारे में बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से आपको बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है ट्रेड करने की। चले गाइस हम आते हैं गोल्ड के ऊपर। तो गोल्ड का आपको सिनेरियो थोड़ा सा बताता चलूं। ये जो पिछला महीना गुजरा है, इस महीने में मार्केट का जो लो था वो 2484 और मार्केट का जो हाई था वो 2725 था। यानी मार्केट पहले हाई गई फिर डिप लगा के दरमियान में जाके मार्केट ने क्लोजिंग दी। ठीक है। अब आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, आने वाले टाइम में अगर आप इस चार्ट को देखें तो जितना पूरे साल में मार्केट ने अपसाइड की तरफ मूव दी है 2024 में, मैंने आपको पहले भी ये बात एक पूरी वीडियो मैंने इसके ऊपर बनाई हुई है, साल की पूरी फोरकास्ट, वो भी जाके लाजमी देखिएगा। तो गाइज मैंने वहां पे ये बताया कि मार्केट ने 2024 में ऑलमोस्ट $820 के आसपास मूव दिया अपसाइड की तरफ। तो मेरा ये ख्याल है कि इसका 30% मार्केट ने रिट्रेस करना चाहिए 2025 में। एकदम से नीचे तो नहीं आएगी बट मार्केट अब थोड़ा बहुत रिट्रेस लाजमी करती हुई आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पे लेवल्स है कुछ, एक तो पहला लेवल्स है जो कि मार्केट का 2485 और 2390 और 2293, ये मंथली रिट्रेसमेंट के लेवल्स हैं और ये डिमांड जोन भी है मंथली। ठीक है। मंथली मार्केट ने दो तरह से ब्रेकआउट किया, एक मार्केट ने 2070 के ऊपर ब्रेकआउट किया था, दूसरा मार्केट ने 2445 के ऊपर ब्रेकआउट किया था। ठीक है। तो अब इसके ऊपर जितनी भी मूव है उसके लगभग मेरा ये नजदीक है कि मानना है कि मार्केट हो सकता है कि 2480 के आसपास मार्केट 2025 में जाए और फिर आपको मार्केट अपसाइड की तरफ उठता हुआ दिखाई दे और 3000 से अबव भी गोल्ड आपको मिल सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यकदम इधर जाएगी, हो सकता है थोड़ा सा इधर ट्रेड करते रहे, कुछ टाइम बाद इधर रिट्रेस करे और फिर अपसाइड की तरफ जाती हुई आपको दिखाई दे। ठीक है। ये वाली जो कैंडल जिस जगह पे 2639, ये महीना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी क्लोजिंग जो है ना वो 2580 से नीचे हुई तो फिर मार्केट जो है ना वो जो लास्ट ब्रेकआउट था इसकी तरफ जाती हुई दिखाई देगी और अगर अगेन मार्केट अपसाइड की तरफ जाके 2700 से ऊपर मंथली क्लोजिंग करती है तो फिर ऑल टाइम हाई नया लगा सकती है मार्केट। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं वीकली के ऊपर। वीकली में आपने थोड़ी सी तवज्जो देनी है। वीकली के ऊपर भी मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुलिश है बट फ्लैट है, यानी कि अब मार्केट थोड़ा टाइम बाद मार्केट अपना जो ट्रेंड है वो चेंज कर सकती है। अगर तो वीकली कैंडल्स, दो पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। एक मार्केट 2585 लोअर और अपर जो है ना वो 2666 यानी 2666 और 2585 के दरमियान में मार्केट, ये येलो बॉक्स है जिसके ऊपर मार्केट जो है ना वो ट्रेड कर रही है। इससे पीछे अगर आप देखें तो मार्केट एक स्ट्रॉन्ग असेंडिंग चैनल को चलाई जा रही थी और यहाँ पे मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन के नीचे जाके क्लोजिंग इस वीक में जाती है। इससे प्रीवियस वीक देखें तो बिल्कुल डोजी टाइप क्लोज हुआ था क्योंकि उस वीक में कोई भी मार्केट के अंदर मूव नहीं थी और वॉल्यूम भी लो था। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको बुलिश वॉल्यूम आता हुआ दिखाई दिया आपको इस वीक में, पिछले में, लेकिन फ्राइडे वाले दिन स्ट्रांगली रिजेक्ट होती हुई मार्केट आपको मिल गई। ठीक है। यहाँ पे आने वाले वीक का जो इस वीक का जो सीपी है वो 2639 है। ठीक है। और पॉसिबिलिटी है कि 15 जनवरी 2025 तक मार्केट जो है ना वो इसी रेंज में रहे, 2666 और 2583 के दरमियान में मूव करती हुई दिखाई दी। और अगर डेली की कैंडल इससे ऊपर क्लोज हो गई तो एग्रेसिव बाय देखने को मिलेगा और अगर मार्केट 2583 से नीचे डेली की क्लोजिंग हो गई तो एग्रेसिव सेल भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे जिस जगह मार्केट है यहाँ से मैं आपको यही बताऊंगा कि टॉप पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको देखनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन कौन से हैं। सेल के जो लेवल है वो है 2666 और 2670 का पहला, 2704 और 2721 और 2724 का एरिया। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं जनाब पहला सपोर्ट की तो 2612 और 8 का,
दूसरी सपोर्ट जो है ना वो 2588 और 83 और तीसरी 2563 और 2559 का एरिया आपको के लिए बेहतरीन डिमांड जोन बन सकता है आने वाले टाइम में। इसी तरीके से अगर हम डेली की बात करें तो गाइस थोड़ी सी तवज्जो आपने देनी है। यहाँ पे बात आपको सारी समझ आ जाएगी। मार्केट ने यहाँ से ब्रेक किया जब लास्ट टाइम ऑल टाइम हाई लगाया, फिर बायर नीचे मार्केट को लेके आए, यहाँ से सॉरी सेलर्स नीचे लेके, यहाँ से बायर ने फिर पावर पकड़ी, लेकिन इतनी पावर नहीं थी कि मार्केट अगेन ऑल टाइम हाई को तोड़ती और पहली मार्केट रिजेक्ट हो गई। फिर मार्केट ने अगेन यहाँ पे काफी टाइम रेंज बाउंड रहती, फिर उसके बाद यहाँ से मार्केट ने फिर एक दफा फिर बायर ऊपर लेके आओ, अगेन डबल टॉप बना के मार्केट ड्रॉप हुई। अब यहां से रिजेक्शंस का मतलब ये है कि क्लियर नजर आ रहा है कि मार्केट सेल में जाने वाली है। अगर तो ये कैंडल 2616 से सपोर्ट बना के अगेन ऊपर आ जाती है, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, 2616 और 2680, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर 2680 से रिजेक्ट मार्केट नहीं होती, क्लोजिंग ऊपर दे देती है, तो फिर मार्केट आपको बआसानी 2500 2730 तक जाती हुई दिखाई देगी। लेकिन अगर 2616 से मार्केट रिजेक्ट ना हुई तो फिर मार्केट आपको बआसानी 2535 में तरफ जाती हुई दिखाई देगी। लिहाजा ये मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और ये मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कंसीडर किया जाएगा डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। अच्छा, जितनी मार्केट ने डाउन साइड की तरफ मूव दी थी उस अगर उसके रिट्रेसमेंट की बात करें गाइस, यहाँ से मार्केट जो अपसाइड की तरफ गई थी, सॉरी इसकी बात करते हैं कि मार्केट अपसाइड की तरफ, तो उसके रिट्रेसमेंट एरिया 2635, 2616 और 2616, 16, 2600, 2635 के एरिया बनते हैं। ठीक है, ये मेन इसके रिट्रेसमेंट एरिया हैं। और कि यहाँ से बाद मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगी, H4 के ऊपर और भी जो है ना वो पिक्चर्स आपको क्लियर हो जाएगी। ये सारा जोन जो है ना वो सेलिंग का है। ठीक है, इससे ऊपर सारा सेलिंग जोन है, यानी कि अगर 2680 से ऊपर मार्केट डेली की कैंडल क्लोज करे तो फिर आपने अपना माइंड बाय की तरफ रखना है। उससे पहले आपने जो है ना वो सेलिंग की तरफ रहना है अगर इससे ऊपर रिट्रेस के ऊपर बाय करनी है। अदरवाइज ये जो स्पाइक एरिया है इनके ऊपर से आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट कि आने वाले टाइम में ट्रेड कैसे की जाए, किस तरीके से बिहेवियर होगा, वो H4 के ऊपर आपको बिल्कुल क्लियर और वाज़ेह हो जाएगा। यहाँ पे गाइस अगर आप देखें तो मैं इसको पिक्चर को थोड़ा और क्लोज कर देता हूँ ताकि आपके समझने में और आसानी रहे। देखिए गाइस, मार्केट जो है ना वो रिजेक्ट होती हुई यहाँ से सेल गिरी, फिर उसके बाद अगेन सेलिंग, डबल टॉप बना के मार्केट गिरी। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये लाइन जो मैंने फ्राइडे वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, शायद मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी उसके ऊपर बनाई है अगर आपने देखी हो, तो मैंने बताया था कि 2665 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट की लेवल। तो एग्जैक्ट मार्केट इसको टच करने के बाद देखें स्ट्रांगली कैसे रिजेक्ट हुई है। अब मैं आपको ये भी बताता चलूं कि 2609 इज अ की पॉइंट। 2609 मार्केट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लेवल्स है जिसके ऊपर ये डिसीजन होगा कि मार्केट यहां से आके सपोर्ट लेके अगेन अपसाइड की तरफ जाती है या एक लंबा क्रैश करने को तैयार है। ठीक है, ये चीज आपने माइंड में रखना। दूसरा गाइस ये भी मैं आपको बताता चलूं कि जैसे कि आपने ये देखा कि मार्केट ने यहाँ से ये जो सपोर्ट ली थी, लास्ट प्रीवियस सपोर्ट ली थी मार्केट ने 2596 से, अगर हम इधर से रिट्रेस अप्लाई करते हैं, फिबोनाची लेवल्स अप्लाई करते हैं कि मार्केट की ये बुलिश मूव जो है इसका रिट्रेस तीन लेवल्स बनते हैं, 2639, 2631 और 2622। इन एरिया से हम देखेंगे कि क्या मार्केट पहली सपोर्ट से वापस जाती है। अगर यहाँ से इसे नीचे H4 क्लोज करेगी तो फिर ये 2622 और अदरवाइज 2609 का एरिया अगर इधर से भी नीचे चली गई तो फिर मार्केट मजीद डाउन साइड की तरफ जा सकती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहां से आपने वॉच करना है और फिर देन ट्रेड के अंदर एग्जीक्यूट करना है। मंडे की वीडियो भी आप देख लीजिएगा, वो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। ठीक है, तो अच्छा, अगर गाइस मार्केट का H4 कैंडल 2665 से ऊपर क्लोज हो गया, देन आपने रिट्रेस का वेट करना है। ठीक है, और रिट्रेस कैसे, जैसे मार्केट आई यहाँ से वापस, ठीक है, और इसे ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी, फिर रिट्रेस करे और उसी डायरेक्शन में अगेन बुलिश इनगल्फिंग H4 के ऊपर बनाए, तो देन आप ओल्ड मार्केट को बाय कर सकते हो 2711 और 2729 तक। ठीक है, और अगर मार्केट ऐसा नहीं करती तो फिर आपने सेल करना है मार्केट को 2584 और 2596 और 2580 के एरिया तक। ठीक है, तो ये की पॉइंट है। साथ साथ इंशाल्लाह ताला मैं वीडियो में भी आपको गाइड करता रहूंगा डेली, ताकि आप डेली के अकॉर्डिंग जो है ना वो ट्रेड को प्लान कर सकें। ओवरऑल की पॉइंट यही है कि मार्केट इस टाइम जिस जगह पे है, इस जगह से हम सिर्फ ऑल टॉप से सेल देख सकते हैं और बाय के लेवल जो है ना वो डिमांड जोन से ही हम करेंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।